तो आज जो हम लोग को चैप्टर करना है वो है एनिमल किंगडम। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग बस पीवाईक्यू करेंगे तो कि इसके जो कंसेप्ट हैं उसे रिवीजन के लिए आप पॉडकास्ट देख सकते हैं जो मैंने आज ही सुबह अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस पीवाईक्यू करेंगे जो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाए कंसेप्चुअल वाले, वो इस वाले में नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग तो एनिमल किंगडम करना है उसके पीवाईक्यू चालू करते हैं। पहला पीवाईक्यू है पहला पीवाईक्यू है कि ये कैसे ओ पीछे टिक लगा है, वो यहाँ कैसे आ गया? अरे ये कैसे होगा? हाँ, ठीक है। अब होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। मतलब यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे उनके टेक्सोनोमिक कैटेगरी का नाम दिया हुआ है, प्लस वो किस तरह की टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो भी दिया हुआ है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं करेक्टली मैच, क्योंकि हम लोग तो बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। गलती से हम लोग ये इनकरेक्ट ना पढ़ लें। ठीक है, तो टाइगर टाइगर का जो स्पीशीज है वो क्या है? टिग्रिस। क्योंकि टाइगर का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस। तो क्या स्पीशीज का नाम है टिग्रिस? हाँ। तो क्या यहाँ पे स्पीशीज दिया हुआ है? द स्पीशीज सही है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब सेकंड में क्या कटल फिश दिया हुआ है? कटल फिश क्या मॉलस्क का है? कटल फिश क्या मॉलस्क का है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मॉलस्क एक क्लास है? बिल्कुल भी नहीं, मॉलस्क बिल्कुल भी एक तरह से क्लास नहीं है। अब आता है ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या प्रिमाटा तो आता है ह्यूमंस में, कहीं पे भी साइंटिफिक कैटेगरी में आता तो है, पर क्या फैमिली है प्रिमाटा? बिल्कुल भी नहीं। अब आता है हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका आता तो है, मस्का फिल जीनस होना था, पर यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, तो ये गलत हो गया। ये तीन जो है वो गलत हो गए। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कलेक्टली मैच विथ इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। मतलब कौन सा अपनी एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, दिया हुआ है उसके बगल में, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो एब्सोल्यूट है उसके लिए। तो लेप्टिलिया जो है पोसेस टी चैम्बर्ड हार्ट विथ वन इनकम्प्लीटली डिवाइड वेंट्रिकल। क्या ये सभी लेप्टिलिया में है? बिल्कुल भी नहीं। ये किसमें इसका एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। अब कॉलडेज की बात कर लो तो कॉलडेज में दिया हुआ है पोसेस अ माउथ प्रोवाइडेड विथ एन अपर एंड अ लोअर जॉ। तो कॉलडेज में क्या माउथ होता है जिसका एक अपर और एक लोअर जॉ होता है? तो ये तो कॉलडेज की एक टाइप, कॉलडेज में एक प्रकार ऑफ एनिमल्स की बात कर दिया है गनाटोस्टोमा। पर एक गनाटा करते भी तो वो होते हैं कौन हमारे कॉलडेज में, तो ये तो इसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे इग्नैटा। जैसे साइक्लोस्टोमा जो है वो इग्नैटा है, वो तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। अब कॉन्डिलिक्टेस के में क्या दिया हुआ है? प्रोसेस कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। हाँ, ये तो सही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि कॉन्डिलिक्टेस और स्टेटेस से इसीलिए बांटा गया है क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। तो इसी कैटेगरी के आधार, इसी फीचर्स के आधार पे बातें हैं। तो क्या ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेप्टाइल्स में इसलिए क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें और दूसरे फीचर्स के आधार पे बता है, हाथ के आधार पे नहीं। ठीक है, और फिर कॉलडेटा में जॉ अपर और लोअर जॉ का होना ना होना एक्सेप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि और कॉलडेज को उस हिसाब से नहीं बांटे थी, उनका जॉ है जॉ नहीं है। ठीक है, कॉलडेज तो नॉन कॉलडेज से इस आधार पे नहीं बातें थी, उनके पास जॉ है जॉ नहीं है। ठीक है, तो जो कैटेगरी के आधार पे बता है, अगर वो कैटेगरी यानी जो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे बता है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाए तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है इन्फेक्शन ऑफ एस्केलियस एस्केलियसी एस्केलियस यूजुअली अकर बाय। किससे यूजुअली होता है? अब यहाँ पे इसे किससे लिंक कर लिया है? एनिमल किंगडम वाले चैप्टर को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से किससे लिंक कर दिया है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लिंक कर दिया है। तो ये एस्केलियस क्या करता है? एस्केलियसिस। और वो किससे फैलता है? कंटेमिनेटेड वाटर।
तो मॉस्किटो बाइट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द लिंक इन वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केलिस सही है, ठीक है, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर होगा। अब आता है सेलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट द बोथ मरीन एंड फ्लैश वाटर स्पीसीज। तो बोथ मरीन एंड फ्लैश वाटर ऐसा लो, तो वो टेक्सॉन मेंशन करना है, बताना है जिसमें बोथ मरीन एंड फ्लैश वाटर स्पीसीज पाई जाती हो। तो तीनों फुल और नीडेलिया तो प्योरली एक्सक्लूसिवली मलाइन है। सिफेलोकॉल डेटा भी एक्सक्लूसिवली मलाइन है, तो ये प्रोटोकॉल डेटा के अंदर आता है यूलोकॉल डेटा के साथ। यूलोकॉल डेटा और सिफेलोकॉल डेटा मिलकर प्रोटोकॉल डेटा बनाते हैं, और प्रोटोकॉल डेटा तो एक्सक्लूसिवली मलाइन के अंदर गिना जाता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। आंसर होगा 1 एकाइनोडर्मा। एकाइनोडर्मेटा या एकाइनोडर्म्स जो बहुत ताते थे मरीन प्लस फ्लैश वाटर ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं, ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी बोला है करेक्टली मैच, मतलब कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स का नाम दिया हुआ है और उनका टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दे दिया। तो क्या ये एग्जाम्पल जो है क्या वो इसी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन थे, ये हम लोग तो बताना है। और जिसमें करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा। तो क्या स्पाइनी एंटीटर, स्पाइनी अर्चिन और सी कुकुम्बर, यानी स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर क्या एकाइनोडर्मेटा में है? बिल्कुल भी नहीं। फ्लाइंग फिश, कैटल फिश और सिल्वर फिश क्या पाइसेस हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेंटिपेड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन क्या इंसेक्टा है? बिल्कुल भी नहीं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टसे टसे फ्लाई और सिल्वर फिश क्या इंसेक्टा के एग्जाम्पल हैं? तो देखें तो हाउस, हाँ ये हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लैक अ सेल वॉल। किसमें सेल वॉल नहीं है? तो साइनोबैक्टीरिया में है, सी फैन गोल्गोनिया में नहीं है सेल वॉल, ठीक है, तो ये एनिमल है, ये बैक्टीरिया है। अब सेक्लोमाइसिस में है और ताते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में है, तो ये तो फंजाई, ये क्या है? फंजाई। और ये क्या है? ये हमारा वो है कौन? बैक्टीरिया। तो ये 3 में है, 1, 3 और 4 में है। सी फैन जो एनिमल है उसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है लैक सेल वॉल, मतलब जिसमें नहीं है सेल वॉल। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, कंप्लीटली चेंज आना एज एन एडल्ट डेवलप होने के समय, लार्वा से एज एन एडल्ट डेवलप होने के समय। तो क्या मौत में आता है? आता है। ट्यूनिकेटा में आता है? आता है। क्या अर्थवर्म में आता है? नहीं आता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। स्टारफिश में आता है? स्टारफिश में आता है। अब कंसीडर दी फॉलोइंग फीचर। पहला क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलेटर सिमेट्री। तीसरा है टुलूसिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, टुलूसिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। फिर क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्लोव विच ओ, यहाँ पे मैं ऑप्शन ही नहीं लाया हूँ, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई दी वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्लॉप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्लॉप और गिजार्ड किसके लिए लिखा जाता है? क्लॉप और गिजार्ड लोग किस में पढ़ते हैं? एव्स में, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा एव्स आंसर कर देंगे। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड। साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड कौन सा है? करेक्टली प्लेंटेड, करेक्टली प्लेंट भी सही हुआ है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब, उसे सही से बताया भी गया है। अब आता है फेलिस टिग्रिस क्या इंडियन टाइगर? बिल्कुल भी नहीं, पेंथेला टिग्रिस होना था। फिर पेंथेला टिग्रिस के बाद जो तलाइब का नाम आता है वो अलग हो सकता है, क्योंकि इंडियन टाइगर होने के नाम से, और ना टाइगर तो पेंथेला टिग्रिस ही रहेगा। फेलिस टिग्रिस कैसे हो जाएगा? फेलिस टिग्रिस कैसे हो जाएगा? अब ई कोलाई की बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म एंटा अमीबा ई कोलाई है। क्या इसका फुल फॉर्म एंटा अमीबा ई कोलाई है? बिल्कुल भी नहीं, एस्चेरिचिया ई कोलाई है, इसलिए ये भी गलत हो गया। मस्का डोमेस्टिका क्या कॉमन नेम है? क्या द कॉमन हाउस ले जाता है एक लेप्टाइल? बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक हाउस फ्लाई है। फोल क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेलम एक प्रोटोजोआन है जो कॉज करता है मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, सही, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब दिया है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, कौन फाइलम आर्थ्रोपोडा का है?
ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें तो मुझे सीधा ये याद है कि एग्जाम्पल्स याद है, या तो मैं ये देखूँ कि 2013 में यही आया, ये भी आया है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2013 में आया है। तो अगर ये सेम पेपर में है और यहाँ पे मैं अगर सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो मुझे इनमें पता है कि कौन एकाइनोडर्मिटा का नहीं है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इंसेक्टा के अंदर सिल्वर फिश आ रहा है, और इंसेक्टा क्या आल्टोपोडा का पार्ट है, तो यहाँ पे अगर सिल्वर फिश है तो ये डायलेट आंसर हो जाएगा। या तो मैं एक्सेप्शन या यानी एग्जाम्पल्स याद रख लूँ, एग्जाम्पल्स याद रखूँगा तो मुझे ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व किया हूँ तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लूँगा फिर। अब आता है विच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम, कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल सेम फाइलम तो बिलोंग करता है। मतलब कि एनिमल किंगडम में जो फाइलम है उसमें सेम फाइलम में कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल आता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल आता है बताना है हम लोग। तो क्या स्पॉन्ज, क्या स्पॉन्ज जो है वो सी एनिमोन के साथ वाले फाइलम में आता है, क्या स्टारफिश के साथ वाले फाइलम में आता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मलेरियल पैरासाइट एमीबा और मॉस्किटो के साथ आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अर्लवर्म, पाइन वर्म और टेप वर्म के साथ आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्लॉन, स्कॉर्पियन और लोकस सेम में आते हैं? हाँ, आल्टोपोडा में ही तो आते हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो अब आए हैं मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है तो मैं तो मैच दी फॉलोइंग थे वो नहीं लाया हूँ ऑप्शंस। कर लो डायरेक्टली ऐसी मैच कर लेंगे, हम लोग डायरेक्टली ऐसी मैच कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैच कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, डायरेक्टली मैच कर लेंगे। इसके ऑप्शंस मैंने निकाल के रखे हैं क्या? प्लीज में ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, प्योरली पीडीएफ को बदलना पड़ जाएगा यार। ऐसी मैच कर लेते हैं अभी, ठीक है, वरना मुझे पूरी पीडीएफ बदलनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो जो ये है गिल स्लेट से 15 to 16 पेयर ऑफ गिल स्लेट किस में पाया जाता है? साइक्लोस्टोमा में, साइक्लोस्टोमा में। फिर हमारा जो हेक्टलो सर्कल कॉर्डल फ्रेंड से ये किस में पाया जाता है? कॉन्डलिक टेस में। किस में पाया जाता है? कॉन्डलिक टेस में। फिर जो एयर ब्लैडर है वो किस में पाया जाता है? तलाइगॉन में। एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है? तलाइगॉन में। फिर जो हमारा पॉइजन स्टिंग है वो किस में पाया जाता है? ऑस्टिक टेस में। वो किस में आता है? ऑस्टिक टेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा, कौन सा फाइलम कॉर्डेटा के लिए सही है। अब इसमें बताना है कौन सा फाइलम कॉर्डेटा के लिए सही है। ठीक है, तो चालू करते हैं। इन यूलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। क्या यूलोकॉर्डेस में क्या बताते हैं हेड से टेल तक एक्सटेंड करती है नोटोकॉर्ड और एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ? बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट रहती है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। हाँ, फिर वो किस में चेंज, किससे रिप्लेस हो जाती है? या तो कार्टिलेजिनियस या बोनी, बोनी तो वर्टी ब्लड कॉलम से। अब आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डॉल्सो एंड इस डॉल्सल डॉल्सो बोल रहा था, तो डॉल्सो वेंट्रली लिखा जाता है ना, तो डॉल्सो एंड हॉलो। हाँ, ये तो होता है, डॉल्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। क्या 3 सब फाइला में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेलासाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेलासाइट ऑफ ह्यूमन सोर्स विविपेलिटी। मतलब विविपेलिटी मतलब जो अपने और अपने जैसे यानी न्यू बॉर्न तो जन्म देता है, एग ले नहीं करता। ये जो क्वेश्चन है ये वैसे तो नहीं आना चाहिए, तो ये अब पढ़ाया नहीं जाता, पर करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। ठीक है, तो चालू करते हैं इसे। पहला आता है एंटेलोबियस वर्मिक्यूलेलिस, बिल्कुल भी नहीं। एंटोबियस वर्मिक्यूलेलिस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
तो अगर मैं इसका डायलेक्ट आंसर बताना चाहूँ तो वो है तलाइकी नैला स्पीलेलिस। इसे याद कर सकते हैं कि ये एक ऐसा एंडोपैलेसाई था ह्यूमन में जो वीवी पहले थी शो करता है, क्योंकि ये 2015 में आ चुका है, तो एनटीए का क्या पता कभी भी दे दे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर बाय बर्ड एंड मैमल्स। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जा सकता। ये जो है ये वैसे तो ये एकदम ऐसे इसे भी डायरेक्टली पढ़ाते नहीं है, पर ये कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। कई जन नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं इसलिए बता दिया कई जन नहीं पढ़ाते, तो ये एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन ये तो शेयर करते हैं। ब्लेटिन टू लंग्स ये भी शेयर होता है, तो दोनों ही करते। वीवी पहले लिखती हुई यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो बस है वो ओवी पैलेस है, नॉट वीवी पैलेस, इसीलिए ये आंसर है। अब आता है मैच दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे भी मैं ऑप्शन नहीं लाया हूँ, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन नहीं लाया हूँ, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली वैसे ही देख लेंगे। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली देख लेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पाइला किस में पाया जाता है? पाइला में क्या पाया जाता है? लेड्यूला। पाइला में क्या पाया जाता है? लेड्यूला। बॉम्बिक्स में पाया क्या जाता है? मेलफिजियन टिब्यूल्स। बॉम्बिक्स में क्या पाया जाता है? मेलफिजियन टिब्यूल्स। प्ल्यूलोब्रैकिया में क्या पाया जाता है? प्ल्यूलोब्रैकिया में हमारा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और टेनिया में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। अब आता है चूज दी गलत स्टेटमेंट। अब इसमें से गलत स्टेटमेंट हम लोग तो करना है। तो क्या ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट? बिल्कुल भी नहीं। ऑल पाइसेस हैव गिल कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल मैमल्स आर वीवी पैलेस? बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही फोर्थ ऑप्शन हो गया, पर यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। ऑल साइक्लोस्टोमाटा डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयल फिन्स, ये सही है। ये तो डू नॉट पोजेस जॉ इसी आधार पे तो बाता है, बताते थे गनेथोस्टोमाटा से एक गनेथोस्टोमाटा, तो इसी तो बात है। और जो वो है कॉन्डेक्टेस वो तो इसी के है ना, यानी साइक्लोस्टोमा है वो तो इसी का एग्जाम्पल है। कॉन्डेक्टेस बोला था, साइक्लोस्टोमा वो तो इसी का है ना, किसका? एक नेता का। और पेयर फिन्स भी नहीं होते इसमें। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू फॉर फाइलम कॉल्डेटा। कौन सा फाइलम कॉल्डेटा के लिए ट्रू है? यूलो कॉल्डेट एक्सटेंस फ्रॉम यानी इन यूलो कॉल्डेट। ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट होगी। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये दोनों सेम है इसलिए नहीं कर ले। अब आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एन एडिशनल चैम्बर लाइक क्लॉप एंड गिजार्ड। तो क्लॉप एंड गिजार्ड किस में होता है? बर्ड्स में। तो इनमें से कौन सा बर्ड्स का एग्जाम्पल है वो हम लोग तो देख लेना है। तो देखें तो कौन सा एग्जाम्पल है? कतला बिल्कुल भी नहीं, बफो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कोलंबा कैमली ये भी नहीं। तो थर्ड इसका एग्जाम्पल है पैवो, पिस्टिला और कॉल्वस, इसलिए ये। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। कौन मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता? अर्थवर्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, नहीं इसमें ऑप्शन लाया ही नहीं। अब आता है मैच द फॉलोइंग, ये भी फिर से रिपीट हो गया यार। अब आता है आइडेंटिफाई दी वर्टिब्रेटा ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक बाय क्लॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। आंसर होगा एप्स। अब आता है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉल्डेटा शेयर विद कॉल्डेटा इज। कि जो हेमिकॉल्डेटा कॉल्डेटा के साथ शेयर करते हैं वो है क्या? वो है क्या? ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी रहती है और लोग वो नहीं करते, क्या इसके ऊपर ध्यान नहीं डालते। वो है फेलिंग्स का गिल स्लेट से परफोलेट हुआ लेना, मतलब फेलिंजिया गिल स्लेट का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फेलिंग्स विद गिल स्लेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2024 के ही वो होंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें अब करना है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे भी मैं वो नहीं लाया हूँ, क्या यहाँ पे भी मैं ऑप्शंस नहीं लाया हूँ, ताकि डायरेक्टली हम लोग ऐसी कर लें, डायरेक्टली हम लोग ऐसी कर लें। ठीक है, चालू करते हैं। ठीक है, तो फाइसेलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉल। फाइसेलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉल। जो हमारा लिम्यूलस है वो क्या है? लिम्यूलस किंग क्लैब क्या है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल।
एनक्लाइटोमा एनक्लो एनक्लाइस्माउ क्या है, एनक्लाइस्माउ क्या है? ये असल में हुकवर्म है। ये क्या है? हुकवर्म। और पिंकताड़ा क्या है? पर्ल ऑयस्टर। ये जो है ये नहीं पता है अगर, तब भी अगर बाकी 3 सॉल्व हो गए तो ये पता चल जाएगा। द फॉलोइंग following in all the statements the non-call days about the non-call days valence is perforated by gills। तो इसमें ऑप्शन किधर है? क्या ये ओ? इसके ऑप्शंस यहाँ हैं, इसके ऑप्शंस यहाँ हैं। तो ये तो मैच दी फॉलोइंग है, तो इसके ऑप्शंस यहाँ हैं। मैंने ऊपर गलती से लगा दी। वो जो बुक से लिया ना, तो उसमें क्या किया मैंने, ऊपर की जगह नीचे लगा दिया। हाँ, मैंने ऊपर की जगह नीचे लगा दिया इसमें। ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है, तो कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं इसके ऑप्शंस को यहीं से। तो नॉन कॉलेज के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट है और चूज दी एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम दी बिलो, मतलब कि सही वाले बताने हैं इसमें से। तो क्या नॉन कॉलेज में वो लेते हैं गिल्सेलेस पर, यानी फैलेंस परफोलेटेड बाय गिल्सेल? नहीं। नोटोकॉड एब्सेंट रहती है, ये तो सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो लेता है वो डॉर्सल लेता है? बिल्कुल भी नहीं, वो वेंट्रल लेता है। हेड जो है वो डॉर्सल है, हाथ डॉर्सल है प्रेजेंट, हाँ वो लेता है। जो कॉल्डेस लेता है उनमें वेंट्रल लेता है। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहते हैं, ये भी सही रहता है। तो बी सी, यानी बी डी और ई, बी डी और ई, बी डी और ये है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें भी मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग में वो नहीं लाया है। मैंने इसमें भी क्या किया है, वो नहीं लाया है ऑप्शंस। हाँ, इसी ये इसके ऑप्शन तो थे नहीं, तो इसे अनलॉक तो करना पड़ेगा। डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा अनलॉक है। ठीक है, उससे अच्छे से अनलॉक तो बन जाएगा। तो जो टेनिया है उसमें क्या लेते हैं? फ्लेम सेल्स लेते हैं, ये तो पहले भी की हैं। पहला मीशियम में क्या लेता है? पहला मीशियम में लेता है हमारा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। पहली प्लेनेटा में क्या लेता है? पहली प्लेनेटा में लेता है हमारा यूलसस ग्लैंड, यूलिकोस ग्लैंड। और पहले तीमा में क्या लेता है? नेफ्लीडिया। अब इसमें ये क्या किया है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी थोड़ा सा जोड़ दिया है। अब आता है 2020 का एक और, वो है क्या, मैच द फॉलोइंग। इसे भी अनलो तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसे भी अनलो तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी वैसे ही मैंने ऑप्शन तो लाया नहीं है, तो कर लेते हैं। ग्लीगेलियस पॉलीफेगस पेस्ट जो लेते हैं वो किसके हैं? वो किसके हैं? वो किसके हैं? ठीक है, तो वो पाए जा, वो हैं एग्जाम्पल लोकस्टा के, वो हैं एग्जाम्पल लोकस्टा के। ठीक है, फिर है कि जो हमारे अडल्ट लीडियल सिमेट्री और लार्वल बाइलेटर सिमेट्री है वो किस में पाई जाती है? तो एकाइनोडर्म का है, तो ये एकाइनोडर्म का एक एग्जाम्पल है एस्टेलियस। अब बुक लंग किस में पाया जाता है? बुक लंग पाया जाता है आल्टोपोडा में, तो इसका आल्टोपोडा का इस एग्जाम्पल स्कॉर्पियन। बायोल्यूमिनेशन किस में? तीनों फोरा में तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने इसके PYQ किए, 2024 के भी PYQ कर लिए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में कभी अब दूसरे में। अब ज़्यादातर जो आशंका है वो उसी की आएगी ताते थे है कि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में लाया नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते वो। और हम लोग तो अभी जल्दी से PYQ रिवाइज करने हैं। ठीक है, और इसके बाद मोस्ट वो है कि मोस्ट चांसेस है कि वो आए प्लांट किंगडम, या वो आ जाए कौन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ वही ये दोनों में से कोई आएगा। ठीक है।